हेलो स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है हमारे इस एग्रीकल्चर के करंट अफेयर के लेक्चर में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का न्यू टॉपिक्स, जिसका नाम है ई नाम। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, जिसके अंदर जो सारे जो कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बिठा दिया है, जिसकी वजह से जो हमारे फार्मर्स है वो अपनी जो फसल है उसको अच्छे दाम के अंदर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर बेच सके। तो सबसे पहले जो हम आपको पता होगा एपीएमसी, मतलब ये जो एक प्लेस थे, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर एक पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास करके इसको इस्टेब्लिश किया गया है। इसके अंदर स्टेट के अंदर हर एक स्टेट के अंदर मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एपीएमसी को लाया गया, जिसके अंदर जो फार्मर जो है अपना प्रोडक्ट को बेच सके। तो उसके लिए थोड़ा और एडवांस मतलब और इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने एक न्यू पॉलिसी मतलब न्यू ऑर्गेनाइजेशन या प्लेटफॉर्म बना दिया फार्मर के लिए, जिसका नाम है ई नाम, जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट उसका क्या है नाम है। तो सबसे पहले हम थोड़ा एपीएमसी को समझते हैं, उसके बाद ई नाम को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपीएमसी। तो बच्चों तो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले व्हाट इज एपीएमसी। तो एपीएमसी जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी है, जहाँ पे जो हम क्या कर जो किसान जो अपना जो क्रॉप्स है, जो हमारे क्रॉप्स वेजिटेबल क्रॉप्स या हुआ लाइफ स्टॉक, उसके अंदर जाके हम के बाइंग और सेलिंग करते हैं। मतलब जो अगर जो ब्रोकर रहते हैं वो क्या करते हैं, उसको बाय करते हैं सम प्राइजेस पर। क्योंकि एपीएमसी की जरूरत क्यों पड़ी और ई नाम की जरूरत क्यों पड़ी। करंट में जो एपीएमसी जो पास्ट में है 2003 से जो आया है एक्ट, लेकिन ई नाम जो लेटेस्ट है नया वाला, जो टाइम टू टाइम जो क्या हुआ है ना, गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो सबसे पहले व्हाट इज एपीएमसी। एपीएमसी एक गवर्नमेंट डिजाइन मॉडल है। एपीएमसी एक्ट 2003 के अंदर आया था, जिसमें रिफॉर्म किया था एग्रीकल्चर मार्केट को। तो बच्चों ये देखिए एक मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी है और ये क्या है, एक मॉडल भी। एपीएमसी एक्ट 2013 के अंदर गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किया एग्रीकल्चर मार्केट को बूस्ट करने के लिए। एपीएमसी एक जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आने वाली एक रेगुलेटरी मंडी है, मंडी सिस्टम बॉडी है, जिसमें क्या होता है मार्केटिंग, जिसमें क्या होता है जो मार्केटिंग पॉलिसीज डिसाइड करती है किस टाइप का जो टैक्सेस रहेगा, ब्रोकर रेट क्या रहेंगे और किस प्राइस पे किसानों से हम क्या करेंगे, क्रॉप को परचेस करेंगे जो ब्रोकर्स होते हैं। एपीएमसी स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेटर मंडी सिस्टम बिकॉज एग्रीकल्चर मार्केट इज स्टेट सब्जेक्ट अंडर द कम्युनिटी। मतलब आपको पता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर कम्युनिटी ये किसके सब्जेक्ट के हैं, स्टेट के अंदर है। मतलब जो उसके अंदर रूल्स और जो एक्ट पार्लियामेंट का जो करने के अधिकार है जो किसके अंदर, स्टेट के अंदर। इसलिए एपीएमसी एक्ट जो है अपने स्टेट के अंदर आता है। तो सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो जिसके अंदर जो प्रिवेंट कर सके जो डिस्ट्रक्टिव सेल्स है क्रॉप का बाय फार्मर प्रोडक्ट फ्रॉम द एक्सपोर्टेशन। मतलब कि जो फार्मर क्या करते थे, किसी भी भाव के अंदर जो प्रोडक्ट है अपना जो क्रॉप उसको बेच देते, जिसके अंदर फाइनेंशियल ईयर उसका एक्सपोर्टेशन किया जा रहा था और उसके अंदर प्रॉपर जो अमाउंट में जो उनकी क्रॉप को वैल्यू नहीं दी जाती थी। इसलिए गवर्नमेंट ने ये जो मिडल मैन, लोकल ट्रेडर्स और मनी ट्रेडर्स क्या करते उसका एक्सपोर्टेशन करते थे। उससे बचने के लिए गवर्नमेंट 2003 के अंदर ये एपीएमसी एक्ट पास करके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया, जहाँ पे एक रेगुलेटेड बॉडी रूल्स के अंदर को फॉलो करके उनके अंदर बाय कर सके, परचेस कर सके और सेलिंग कर सके जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है। तो ये थे हमारा जो एपीएमसी, जिसको हम मंडी भी डायरेक्ट मंडी बोलते हैं। तो आपको पता होगा आर्टिकल जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 2 जो स्टेट के अंदर जो शेड्यूल है उसके अंदर आर्टिकल 246 के अंदर जो एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट का जो मेंशन किया गया है, उसके 7th शेड्यूल के अंदर जो एग्रीकल्चर आर्टिकल 247 के अंदर ये सब जो रूल्स रेगुलेशन जो पॉलिसी के अंदर बनाई गई है अंडर द 7th सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाद में आते हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड। मतलब कभी ऑल इंडिया में आपका जो पूरी इंडिया के अंदर आप अपना जो ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कोई किसान जो अपनी जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज को पूरे हमारे भारत के अंदर कहीं भी जाके बेच सकते हैं। वो किसके अंदर है, आर्टिकल शेड्यूल 7 के आर्टिकल 301 के अंदर हुआ था है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड फ्रॉम कॉमर्स अंदर थ्रू आउट द इंडिया। मतलब किसान अपना जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है उसके अंदर ऑल इंडिया के अंदर इस एक्ट के थ्रू बेच सकते हैं। और दूसरा सेकंड एक्ट है जो आर्टिकल है जो हमारा है 246, उसके अंदर जो जितने भी छोटे सब्जेक्ट है जो एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज को बाइंग सेलिंग के उसके अंदर मेंशन किए गए हैं।
बाद में रोल ऑफ एपीएमसी, मतलब रोल क्या है, क्या करता है ये जो मंडी जितनी यार्ड है उसको एक रेगुलेशन, मतलब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है कि फार्मर का वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ना हो और जो कुछ कमोडिटीज़ का जो स्टोरेज करके उसको रेट ना बढ़े, ऐसे कुछ रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो इंश्योर फायर एंड ट्रेड प्राइस, मतलब इंश्योर करते हैं कि एक प्रॉपर प्राइस फार्मर को मिल रहा है या नहीं, ये रेगुलेशन है या नहीं, कुछ जो फार्मर को एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम प्रोवाइड की जाती है थ्रू प्रोटेक्ट फार्मर फायर प्राइस, मतलब फार्मर को ये एपीएमसी क्या करती है, एपीएमसी जो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे जो प्लेस है वहाँ पे जो बाइंग और सेलिंग होती है प्रोडक्ट की, कमोडिटीज की, उसको एक फायर प्राइस मतलब प्रॉपर प्राइस को मिले और एक नोटिफाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइफस्टॉक वहाँ पे क्या हो रेगुलेट प्रॉपरली। तो ये चीज़ हमारी एपीएमसी जहाँ पे हम बाइंग सेलिंग करते हैं और ये कुछ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस और किस ये एक्ट के अंदर आते हैं। बाद में आते बच्चों की हमारे जो इम्पोर्टेंट जो है हम ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जितने भी ट्रेडर्स है, बायर्स है, सेलर्स है और जितने भी फार्मर उनको एक प्लेटफॉर्म का ऑनलाइन जो बनाया गया, उसका जो प्लेटफॉर्म बनाया गया गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वो था हमारा ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। वन इसकी थीम थी वन नेशन वन मार्केट, जिसमें कहते हैं जो इसका सबसे पहले जो ये जो एक्ट जो है 1 जुलाई 2015 के अंदर इसको हमारी जो पार्लियामेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे इसको किया गया और पास किया गया 2015 1 जुलाई 2015 को, और 14 अप्रैल 2016 को इस स्कीम को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया दिया किसानों के लिए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर। जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया है, जो सारे रूल्स रेगुलेशन है वो है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, जो एजेंसी है उसको अंदर इसके अंदर इस स्कीम को क्या किया लॉन्च, इसके अंदर क्या इम्प्लीमेंट किया दिया है। इसके अंदर ई नाम के अंदर एक न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च किया 2022 के अंदर, जिसका नाम है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, मतलब डायरेक्टली जो फार्मर क्या है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म इस जो न्यू पॉलिसी बनेगी उसके अंदर इजीली बेच सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। ई नाम का जो प्लेटफॉर्म जिसमें हम जो मंडी एपीएमसी और जितने भी बायर डेटा को एक सेम प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश करते हैं, जिससे जो कॉस्ट है और फार्मर को अच्छे से बेनिफिट मिल सके। बाद में आते हैं फीचर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब जो कुछ इंस्टीट्यूशन जो है जो इनडायरेक्टली लिंक है हमारे जो ई नाम से। सबसे पहले आता है हमारा एपीएमसी मतलब गवर्नमेंट रेगुलेटेड मंडी सिस्टम है, इंश्योर करती है फायरिंग प्राइस ऑफ ट्रांसपोर्टेड ट्रेड, ये जो रेगुलेशन करती है और एक फायर प्राइस को मेंटेन करती है। बाद में आता है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम इम्प्लीमेंटेशन, ये जो एजेंसी है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम वो क्या करती है, ये जो पूरे जो इसके अंदर जो है उसको क्या कहते हैं रेगुलेट करती है। बाद में आती है हमारी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, डेबिट फंड मैनेजमेंट, जितने भी जो इसके अंदर जो पैसे के एक्सचेंज होता है उसके अंदर जो एक्सचेंज होता है पैसे के अंदर जो ये होती है उसके अंदर कौन मैनेज करता है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या कहते हैं डेबिट फंड मैनेजमेंट सिस्टम क्या करती है। बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम ऑफ सब्सिडी, जितने भी सब्सिडी पेंशन सैलरीज ये सब अकाउंट्स कौन मैनेज करता है, NSCH जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है ऑनलाइन जो मैनेज करती है। बाद में आते हैं FPOs, जिसके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो क्या है कलेक्टिवली एक मार्केट प्रोडक्ट सेल करती है। कुछ बच्चों उसमें स्टूडेंट्स कुछ फैक्ट रिलेटेड टू ई नाम जो हमारे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो स्कीम है उसके अंदर कुछ फैक्ट्स, जैसे कि ये स्कीम लॉन्च हुई 14 अप्रैल 2016 के अंदर, लेकिन एक्ट पास हुआ 2015 में ही। एक्ट पास हुआ लेकिन स्कीम लॉन्च हुई 2016 के अंदर, 1 ईयर आफ्टर 14 अप्रैल 2016 को स्कीम लॉन्च हुआ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर। ये जो स्कीम जो 100% मतलब जितना भी पैसा इस स्कीम को लगने वाला वो सिर्फ अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट ही देंगी, क्योंकि ये स्कीम जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, पूरा जो पैसे है उसके कौन देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ही देंगी। जिसकी फंडिंग किसके थ्रू हो रही है, जो हमारा एग्री टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके थ्रू जो इतने जो पैसे जो उसके निकाले जा रहे हैं। बाद में टेक्निकल सपोर्ट आता है नागार्जुना फर्टिलाइजर केमिकल, जो जितना भी टेक्निकल सपोर्ट है सॉफ्टवेयर ऑनलाइन ट्रेडिंग बाइंग ऑल रेगुलेशन पेमेंट वो किसके अंडर में आएगा, नागार्जुना फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड। बाद में कुछ की फीचर्स स्कीम के अंदर, जैसे कि
जैसे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम बायर सेलर को एक साथ में लाते हैं और जो मिडिल मैन है और जो एक्सेस ऑफ जो टैक्सेस लेते हैं एपीएमसी के अंदर उसको अवॉइड करके एक फायर प्राइस जो हमारे फार्मर को दिया जाता है। रियल टाइम जो प्राइस इंफॉर्मेशन जो है, मतलब इस टाइम कौन मंडी में, इस मंडी में या जगह पर किस टाइप का प्राइस चल रहा है वो क्या रियल टाइम फार्मर डिटेक्ट कर सकते हैं। उसमें एक क्वालिटी ग्रेडिंग सिस्टम आती है और जो एरिया अक्रॉस जितने भी है आते हैं। बाद में है इसमें एक मोबाइल ऐप आता है जिसके अंदर सब कुछ चीज़ें इंटीग्रेट की जाती है। एफपीओ ट्रेनिंग मॉड्यूल, वेयर हाउस रिसिप्ट और सीमलेस सेलर बायर लिंकेज इसमें दिया जाता है। बाद में ये पूरे 22 मतलब 12 लैंग्वेज के अंदर डिजिटल फॉर्म के अंदर ये ऐप गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। इसके अंदर मोबाइल ऐप सपोर्ट है, सॉफ्टवेयर है जो फ्री है ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए, जिसके अंदर 75 लाख रुपए जो मंडीज है उनके लिए क्या है सब्सिडी दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। अब आते हैं कि इसके अंदर कितने टाइप की जो कम्युनिटी उसके अंदर रजिस्टर किया है। टोटल जो पहले तो 238 कम्युनिटीज को लिस्ट किया गया था बाद में, और उसको बढ़ाकर 247 टोटल जो आज करंट में 2025 के 26 के अंदर 247 कम्युनिटी उसके अंदर रजिस्टर है बाइंग और सेलिंग के लिए। जैसे कि फूड ग्रेन्स के अंदर आते हैं वीट, पॉडी, मेज और बाजरा। पल्सेस के अंदर चना, मूंग, उर्द। ऑयल सीड के अंदर सोयाबीन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट। स्पाइसेस टर्मरिक, चिली, जीरा। फ्रूट्स के अंदर ऑनियन, पोटैटो, टोमेटो, एप्पल्स। प्लांटेशन क्रॉप ट्री, ग्रीन टी और स्पेशल प्रोडक्ट जैसे कि अश्वगंधा और लेवेंडर का इसके अंदर ट्रेड किया जाता है। टोटल मंडी जो है टोटल 27 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी के अंदर 1374 टोटल मंडी इसके अंदर रजिस्टर की गई है अभी करंट सिचुएशन के अंदर। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो मंडी रजिस्टर है वो तमिलनाडु के अंदर, बाद में राजस्थान और गुजरात के अंदर। सबसे लोएस्ट है एक मंडी सिर्फ चंडीगढ़, एक मंडी अंडमान और सेकंड है पौंडीचेरी। ये जो चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और पौंडीचेरी एक और दो मंडी क्या है रजिस्टर है। सबसे ज़्यादा कौन से तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात के अंदर ई नाम के जो पोर्टल है उसके अंदर मंडियाँ रजिस्टर की गई। बाद में आते हैं बच्चों की इकोसिस्टम्स डेवलप बाय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि इसमें टोटल जो रजिस्टर फार्मर है 1 करोड़ 80 लाख फार्मर में इसके अंदर करंटली रजिस्टर किया है। टोटल 1 लाख से ज़्यादा ट्रेडर्स इस ई नाम इकोसिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हुए 2025 के अंदर। बाद में 1522 एपीएमसी जो टोटल इसके अंदर इंटीग्रेट की गई है। बाद में 1800 से ज़्यादा एफपीओ रजिस्टर हो गए हैं। 23 और 3 यूनियन टेरिटरी को इसके अंदर कवर किया है। कुल 23 स्टेट है और 3 यूनियन टेरिटरी को इसके अंदर कवर किया है और 3 लाख करोड़ का ट्रेड इसके अंदर करंटली जो ट्रेडर ने इसके अंदर किया है। तो रिसेंट डेवलपमेंट जो देखे तो जैसे कि इसको पीएम किसान के अंदर इंटीग्रेट किया गया है जिससे फार्मर को इजीली आइडेंटिफाई किया जाए। बाद में सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ इंटीग्रेट करके उसकी जो क्वालिटी एश्योरेंस है, मतलब किस टाइप की उसने खाद यूज़ करी, इसके साथ इजीली इनको इंटीग्रेट किया है। जिसके एफपीओ जैसे ट्रेडिंग मॉड्यूल कलेक्टिवली कार, मतलब जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ लिंक करके कलेक्टिवली एक मार्केटिंग सिस्टम इन्होंने डेवलप की है। और क्रॉस बॉर्डर जिसके नेपाल के साथ हमने इस ई नाम के थ्रू ट्रेडिंग की है। बाद और इसमें जो कवरेज विद PMDD-KY जो स्कीम के अंदर भी इसको लिंक किया गया है। बाद में इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि है वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी इशू बाय जो नेशनल वेयर हाउसिंग ये है, इसके अंदर इसको लिंक किया गया जिससे जो किसान है जो अपने जो कमोडिटी वेयर हाउस में रख के उसको इजीली बाय या सेल कर सके। फाइनेंशियल जो सपोर्ट है जो एग्रीकल्चर मार्केट के लिए और एफओ के लिए उसको नाबार्ड ने किया है। और जो पेमेंट जो डिजिटल पेमेंट है NPCL ने किया है, जैसे कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और जो पॉलिसी और गाइडलाइन जिसके लिए बनी है, जो हमारे जो नीति आयोग है उन्होंने इसके लिए जो पॉलिसी और गाइडलाइंस किसने बनाई है, नीति आयोग ने बनाई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जो लॉन्च हुई एक तो पहले ही पास हो गया था 2015 के अंदर, लेकिन लॉन्च हुई 14 अप्रैल 2016 के अंदर। इसकी थीम थी वन नेशन, जिसकी थीम थी वन नेशन वन मार्केट। अंडर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है ACFC
फंडिंग इसको की है। बाद में NPCL का इसको सपोर्ट है 12 लैंग्वेज के अंदर, जो ये 12 लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट की जाती है। ये जो एप्लीकेशन है टोटल 75 लाख का मंडी को उसको ये दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है। और जो हेल्पलाइन नंबर इन्होंने जारी किया है 24/7 के लिए, और टोटल जो कम्युनिटी 47 कम्युनिटीज़ के अंदर रजिस्टर करंटली किए हैं, और 1522 इसके अंदर मंडियाँ आज तक रजिस्टर हुई है। जो क्या है कि 3 प्री कोडिंग इनाम जो ये है, इसके अंदर सिंगल ट्रेडर लाइसेंस, सिंगल पॉइंट लो, मार्केट लो और फ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्शन, इस टाइप के फीचर्स के अंदर दिए गए हैं। तो ये थी बच्चों हमारी स्कीम।